बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बाज़्म नैयर। आज बात करने लगे हैं मोइनुल हक, हुज्जतुल औलिया, सिराजुल औलिया, फ़ख्रुल कामिलीन, कुतुबुल आरिफीन, हिंदुल वली, अताउर रसूल, ताजुल औलिया, वारिसिन नबी फ़िल हिंद, शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बाज़्म नैयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि औलियाए कराम के फयूज़ात पर मबनी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और फिर उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औलिया का पैगाम आने वाली नस्लों तक पहुँचता रहे। अहबाब, ईरान का इलाका है, सिस्तान का गांव संजर है। नजीबुत तरफ़ैन सैयद ख्वाजा गियासुद्दीन हुसैन का घर है। ये बहुत अमीर ताजिर हैं, बाअसर शख्सियत हैं, साथ साथ जाहिद और आबिद भी हैं। उनकी रफ़ीका हयात बीबी सैयदा महानूर आज 14 रजब 536 हिजरी बामुताबिक 1141 इस घर में एक बच्चे की विलादत होती है। बच्चे का नाम हसन रखा जाता है और बहुत जल्द इस बच्चा जो हसन है ये मोइनुद्दीन के नाम से मारूफ हो जाता है। 1147 में अपने वालिद से इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं। 1155 में कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं। 1156 में मोइनुद्दीन की उम्र 15 साल होती है और वालिद की वफ़ात हो जाती है। उनका मज़ार बगदाद शरीफ में आज भी मौजूद है। मोइनुद्दीन बहुत मग़मूम हुए, वालिद को अक्सर याद करते। उनकी वालिदा हाफिज़ा महानूर बीबी इस्तकामत का पहाड़ थी। बड़े हौसले से मोइनुद्दीन को समझाया, फरजंद जिंदगी के सफर में हर मुसाफिर को तन्हाई से गुजरना पड़ता है। अगर तुम अपनी तकलीफों का मातम करते रहोगे, जिंदगी के दुश्वार रास्ते कैसे तय करोगे। तुम्हारे वालिद का एक ख्वाब था कि उनका बेटा इल्म व फजल में कमाल हासिल करे, चुनाचे तुम्हें तमाम तर सलाहियतें तालीम के हसूल पर सर्फ करो। माँ ने समझाया, माँ की तसल्लियों ने मोइनुद्दीन का हौसला जवान कर दिया। पढ़ाई पर तवज्जो शुरू की, मगर ये सिलसिला ज्यादा देर न चला। अगले ही साल 1157 को आपकी वालिदा सैयदा महानूर का विसाल हो जाता है और आप फिर मग़मूम हो जाते हैं। विरासत में एक बाग और एक चक्की मिलती है। 1158 में घरेलू जिम्मेदारियां संभालना शुरू करते हैं, बाग की देखभाल करना शुरू करते हैं और ये 1158 ही है। 17 साला नौजवान मोइनुद्दीन बाग की देखभाल में मसरूफ था। वक्त के साहिब इल्म व फजल बुजुर्ग हजरत इब्राहिम कलंदूजी का गुजर हुआ।
वो इश्क इलाही में डूबकर मजलूबियत का दर्जा पा चुके थे। मोइनुद्दीन इज्जत और तकरीम से पेश आया, सायादार दरख्त के नीचे बिठाया, खुद मुअद्दिबाना अंदाज में हाथ बांधकर खड़ा हो गया और फिर बैठने का हुक्म पाकर बैठ गया। फिर जाकर अंगूरों के अच्छे अच्छे खूबसूरत खोशे तोड़े, खिदमत में पेश किए। उन्होंने भरपूर निगाह डाली कि बच्चा बहुत मुअद्दिब है, ये खाली नहीं है, ये अजीम है। एक रोटी का टुकड़ा जेब से निकाला, अपने दांतों से चबाया, मोइनुद्दीन के मुंह में रख दिया। खाते ही कल्बी कैफियत तब्दील हो गई और कल्ब अनवारे इलाहिया से मुनव्वर हो गया। हालत तब्दील हो गई, दुनियावी मामलात से दिल उचाट हो गया। बाग और चक्की फरोख्त कर दी, रकम फुकरा गुरबा मुहताजों मस्कीनों में बांट दी। ये 1158 है। समरकंद और बुखारा में तफसीर, फिका, हदीस और दूसरे ज़ाहिरी अलूम हासिल करने के लिए चलते हैं। 1164 में अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा की खिदमत में जाते हैं, उनकी सोहबत से फैज़याब होते हैं। 1165 में बगदाद में जाते हैं, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ कुछ अरसा गुजारते हैं और उनसे फैज़याब होते हैं। 1166 में ख्वाजा अबू सईद तबरेजी की सोहबत में जाते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, जिनकी तसव्वुफ में बहुत शोहरत थी। 1167 में अस्फहान चले गए। मशहूर बुजुर्ग मोहम्मद महमूद अस्फहानी की सोहबत से फैज़याब हुए। 2 साल वहीं वाज़ो नसीहत की, हजारों इंसानों को राह रास्त पर लाया। 1169 में ईरान के शहर अस्तराबाद गए, मर्द कामिल शेख नासिरुद्दीन के रूहानी फैज से मुस्तफीद हुए। 1170 में ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़े शहर हर्रात ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी के मज़ार पर क़याम किया और शहर में आपका डंक बज गया। खल्क़ खुदा आपकी तरफ मुतवज्जे हुई, आपकी ज़ियारत के लिए लोग आने लगे, वज़ाइफ और इबादत में खलल होने लगा। लिहाजा ऐसे लोग जिनका चलना फिरना अल्लाह के लिए होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई दरमियान में हायल हो जाए और मैं अल्लाह से गाफिल हो सकूं। 1171 में सब्जवार चले गए, तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। ये 1177 है, इराक का शहर है। मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी हैं। ये मोइनुद्दीन जो अब अजीम बन चुका है, ख्वाजा उस्मान हारूनी के कदमों में जाकर बैठता है और कहता है, हुजूर मुझे अपना बैयत कर लीजिए। मुर्शिद अजीम ने वुज़ू कराया, 2 रकात नफिल पढ़वाए, निगाह डाली और 2.5 साल अपनी सोबत में रखा। आप सारी रात जागते रहते, कहीं मुर्शिद को किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए और मुझे बुलाए, मैं सोया हुआ ना हूँ। मुर्शिद की खिदमत की। एक दिन मुर्शिद ने निगाह डाली, फरमाया मैंने तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दिया और बरगजीदा बना दिया, खिरकाए खिलाफत अता किया और ख्वाजा मोइनुद्दीन बना दिया। 1188 में अपने मुर्शिद के हमरा हज बैतुल्ला के लिए आए, खाना काबा का तवाफ मुकम्मल किया। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मोइनुद्दीन का हाथ पकड़ा, दुआ की। जब दुआ की तो पर्दे गैब से आवाज आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया है।
हज के बाद मदीना शरीफ हाज़री दी, जालियों के सामने अदब के साथ खड़े हैं, पीर भी मुरीद भी। अब ख्वाजा मुईनुद्दीन कहते हैं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जवाब आता है, व अलैकुमुस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। मुर्शिद बहुत खुश हुए, ख्वाजा मुईनुद्दीन को सीने से लगाया, बहुत खुश हुए। रात को सोए, ख्वाब में आका की ज़ियारत हुई। फरमाया, मुईनुद्दीन कल से तू बरे सगीर में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए चला जा। दूसरे दिन मुर्शिद को ख्वाब सुनाया, मुर्शिद से इजाज़त मुरम्मत की और चलते चलते ये 1190 आया और ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी दाता अली हजवेरी के मज़ार पर तशरीफ़ ले आते हैं। दाता अली हजवेरी के दरबार पर चिल्ला लगाते हैं और जब बाहर निकलते हैं, दाता अली हजवेरी के फैजान को देखते हैं। वहां पर शेर कहते हैं, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीरे कामिल कामलारा रहनुमा। वहां से हजरत दाता अली हजवेरी का लक़ब पड़ गया गंज बख्श। 1191 में मुल्तान शरीफ तशरीफ लाए, औलिया मुल्तान के फयूजात से मुस्तफ़ीद हुए, मकामी ज़बान पर अबूर हासिल किया, दिल्ली और अजमेर के बारे में मालूमात इकट्ठी की। 1193 में अजमेर शरीफ पहुंचे। अजमेर से बाहर एक दरख्त के नीचे आपने डेरा लगाया। उस जगह पर वहां के राजा पथोरा के ऊंट बैठते थे। रात को राजा के हवारियों और नौकरों ने आपको वहां से उठा दिया। आप वहां से उठे, तालाब अना सागर के किनारे आपने डेरा लगा दिया। दूसरे दिन सारबान ऊंट उठाने के लिए आए, ऊंट ना उठे, बहुत मारा, लोग इकट्ठे हो गए मगर ऊंट नहीं उठते। आखिर आपकी मिन्नत समाजत की कि बुजुर्ग आपकी वजह से ये तो नहीं। आपने फरमाया जाओ, ऊंट खड़े हो गए। और जब गए तो देखा ऊंट खड़े हो गए हैं। इस खबर ने पृथ्वीराज को हैरान कर दिया। अना सागर के नजदीक गवाला गायें चरा रहा था। आपने फरमाया दूध तो पिलाओ। गवाला ने कहा कि ये गायों की बछड़ियां हैं, दूध नहीं देती। एक बछड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया इस गाय का दूध ले आओ। जब उसने दूध दोना चाहा तो वो गाय बन गई और दूध देना शुरू कर दिया। इस पर गवाला मुतासिर हुआ और फौरन आपका मुरीद हो गया। अनासागर के नजदीक एक मंदिर था, 1000 बुत उस मंदिर में रखा गया था। उसके साथ एक तालाब था, आपने वहीं साथ डेरा लगाया। जब हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी और आपके साथियों ने उस तालाब पर वुजू कर किया तो बरहमनू को यह बात अच्छी ना लगी, उनको नागवारी महसूस की। उनके नजदीक तालाब का पानी नापाक हो गया है क्योंकि ये मुसलमानों ने वुजू कर लिया है। पृथ्वीराज ने हुक्म दिया कि इनको उठा दो। उसके अहलकारों और उनके सिपाहियों ने आपके साथ सख्ती की, आपको जला लाया। फरमाया ये प्याला जाओ तालाब से प्याला पानी का तो भर के लाओ। एक खादिम गया, प्याला पानी का लाया, पूरा तालाब का पानी उस प्याले में आ गया। अब पुलिस के सिपाहियों ने आप पर सख्ती की। आपने एक मुट्ठी खाक की भरी, उनकी तरफ फेंकी तो वो सारे के सारे पागल हो गए। अब पृथ्वीराज समझ गया कि मुसलमान बुजुर्ग का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं। उसने जादूगर के साथ आपका मुकाबला कराना चाहा। रामदेव को तैयार किया, उसने अपने शागिर्दों को तैयार किया। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी के इर्द गिर्द एक दायरा लगा दिया, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए।
आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जादूगरों ने घेरा तंग कर दिया। जादूगर मंत्र के साथ राम 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 पढ़ रहे थे। आपने सलाम फेरा, उनकी तरफ निगाह दौड़ाई। निगाह डालने की देर थी, वो राम राम भूल गए, रहीम 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 पढ़ने लग गए। रामदेव के दिल में तो इनकलाब बर्पा हो गया। उसने लकड़ी का डंडा उठाया और अपने पुजारियों को, अपने शागिर्दों को इतना मारा कि उनके सर फाड़ दिए और सब भाग गए। जब सब भाग गए तो आपने पानी का प्याला दिया। रामदेव ने पानी का प्याला पिया और होश ठिकाने आ गए, होश आ गया और उसने कहा, हुजूर मुझे इस्लाम कबूल करना है, मुझे मुसलमान कीजिए, और फौरन मुसलमान हो गया। पृथ्वीराज जयपाल जादूगर को अब तैयार करके लाया। यह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जादूगर था। जयपाल ने क्या किया, एक हिरन की चमड़ी बिछाई, उस पर खुद बैठ गया और हुक्म दिया कि मुझे उड़ा कर ले जा। ये ऊपर से आकर हमला करना चाहता था। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने देखा ये उड़ता जा रहा है, आपने अपना जूता उतारा। जूता उतार के कहा कि जा इसको जरा नीचे तो ले आ। जूती ने उड़ना शुरू किया और उस बदबख्त के सर पर जाकर लगने लगी। इतनी मुरम्मत की कि जयपाल को नीचे लेकर आ गई। इतनी ज़रबें मार खाने के बाद जमीन पर उतरा। उतरने के बाद होश ठिकाने आ गया और हाथ बांधकर अपनी मुआफी मांगी, इस्लाम कबूल किया। आखिरकार शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर हमला करता है। पृथ्वीराज को शिकस्त होती है और मुसलमानों के हाथ वो वासिल जहन्नम होता है। शहाबुद्दीन गौरी अजमेर में दाखिल होता है। नमाज का वक्त था, जमात हो रही थी, नमाज में दाखिल हुआ। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने सलाम फेरा, शहाबुद्दीन गौरी ने जब देखा तो हैरान हो गया। अपने सिपाहियों से कहा, यही बुजुर्ग तो है जिसने मुझे ख्वाब में यहां हमला करने के लिए फरमाया था। फौरन कदमों पर गिरा और कदमबोसी की, हजूर मुझे बैयत कीजिए। शहाबुद्दीन गौरी हजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का मुरीद हो जाता है। आपने फिर यहाँ पर तबलीग की। बाज़ रिवायात के मुताबिक 99 लाख मुसलमान हिंदू मुसलमान हुए। बाज़ रिवायात के मुताबिक इससे भी ज्यादा हैं। छह रजब 627 हिजरी 1230 कई बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। पूछा, हुजूर यहाँ पर कैसे? फरमाया, अल्लाह का दोस्त मोइनुद्दीन आ रहा है, हम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जब सुबह जागे तो औलिया कराम ने आपके हुजरे की तरफ रुख किया। आया तो देखे, आकर देखा आपने अपनी रूह कफ से उनसरी के हवाले कर दी थी। आप अल्लाह के हजूर हाजिर हो गए थे। यूं 6 रजब 627 हिजरी 1230 में आपका विसाल हुआ। आपका दरबार गोहरबार सिलसिला आलिया चिश्तिया का हेडक्वार्टर है। आज भी अजमेर शरीफ में लोग अपने मन की दुनिया बसाने के लिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला औलिया के फयूज़ात से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफीक दे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ये अपना चैनल और बज़्म नैयर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि औलिया कराम के हवाले से आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और औलिया कराम के फयूज़ात से आप और आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होती रहें।